हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सभी का मेरी क्लासेस में। अभी तक हमने सेक्शन फर्स्ट से लेके 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 20 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 20 जो है वो आपका सीआरपीसी का सेक्शन 20 बताता है। क्या बताता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कहता है? ये बोलता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या बता रही है सेक्शन आपका 20। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 20 से 23 तक बताते हैं। आपके सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट आते हैं इस पर। ठीक है, तो ये क्या कह रही है आपकी सेक्शन 20 बताता है कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर कौन कौन होते हैं? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार, तहसीलदार आदि। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा की जाती है और राज्य सरकार द्वारा ही राज्य सरकार द्वारा ही शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो धारा 20 आपकी क्या कह रही है? धारा 20 कहती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। ये कहता है कि जो आपका कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है और तहसीलदार है आदि भी होते हैं अधिकारी, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और राज्य सरकार द्वारा ही क्या होता है? इनकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसकी जो पावर होंगी, जो शक्ति है, वो किसके द्वारा ही? राज्य सरकार के द्वारा ही यूज की जाए। ओके, इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन 21, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। किसके बारे में? विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्या कहता है? ये बताता है आपका राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नियुक्त की जाए। किसके द्वारा? ये जो धारा 21 है ये कहता है कि राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट जो स्पेशल क्षेत्र हैं, एरिया है, ठीक है, तो विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो धारा 21 क्या कह रही है? जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे वो राज्य सरकार के द्वारा जो स्पेशल एरिया होंगे, विशिष्ट क्षेत्र होंगे, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। किसके द्वारा करे जा रहे हैं? राज्य सरकार के लिए। कौन से एरिया? विशिष्ट क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद विशिष्ट क्षेत्रों अथवा विशेष प्रयोजनों के लिए किसी निश्चित अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
की नियुक्ति की जा सकेगी। इसकी सेकंड पॉइंट कहता है अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। किसके? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आपका बताता है कि उपखंड स्तर पर कार्यरत सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेटों के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। क्या कह रहा है कि जो विशिष्ट क्षेत्र होंगे, विशिष्ट क्षेत्र अथवा विशेष प्रयोजन, मतलब जो स्पेशल एरिया होंगे और स्पेशल प्रयोजन के लिए जो आवश्यक विशेष कार्य होंगे, प्रयोजनों के लिए किसी निश्चित अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किए जा सके। क्या कह रहे हैं कि जो विशेष क्षेत्र है और विशेष प्रयोजन है उनके लिए जो निश्चित कार्यपालक स्थानीय अधिकार क्या कह रही है, ये आपका केवल आपका के लिए बताइए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकार के बारे में धारा 5 में आता है। इसके बाद धारा 23 आती है। 23 किसके बारे में कह रही है? यह अधीनस्थता के बारे में। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। धारा 21 20 पढ़ ली। 20 कह रही है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 21 कहती है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 22 कहती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकार का, और 23 आती है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। ठीक है, अब अपन इसमें जो 20 से लेके सेक्शन 23 तक है वो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। 20 से क्या कह रहा है? ये कहता है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट केवल दंड न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। किंतु ये विचारण न्यायालय नहीं। ये विचारण न्यायालय नहीं
सेकंड पॉइंट बताता है आपका कि किसी महानगर क्षेत्र में इनकी नियुक्ति एवं अधिकारिता निर्धारण संबंधी समस्त शक्तियां राज्य सरकार में निहित होती हैं। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि किसी महानगर क्षेत्र में महानगर क्षेत्र कहाँ बताया है? धराट। महानगर क्षेत्र में धराट और 16 में बताता है। महानगर क्षेत्र में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के वहाँ के पुलिस आयुक्त को दी जाती है। ये आपकी धारा 20 की उपधारा 5 बताती है। धारा 20 की उपधारा 5 में दिया गया क्या कह रही है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो केवल दंड न्यायालय की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जो आपके पनिशमेंट कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट की श्रेणी में आते हैं, किंतु ये जो ट्रायल विचारण न्यायालय में नहीं। ठीक है। सेकंड कहता है कि इसकी जो नियुक्ति है और अधिकार का है उसका निर्धारण संबंधी जो भी समझ पावर होंगी वो किसके पास होंगी? राज्य सरकार में होंगी। ठीक है। थर्ड कहता है किसी महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां वहां के पुलिस आयुक्त को दी जाएंगी। किसको दी जाएंगी? पुलिस आयुक्त को दी जाएंगी। कोई महानगर एरिया जो होगा, महानगर क्षेत्र होगा, उसमें कार्यपालक की शक्तियां किसको? वहां के पुलिस आयुक्त को दी जाएंगी। ये धारा 20 की उपधारा 5 में आता है। तो गाइस क्लियर हुआ। यहाँ नेक्स्ट आते हैं अपन क्या है कि विशिष्ट क्षेत्र अथवा विशेष प्रयोजनों के लिए किसी निश्चित अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। कौन के द्वारा की जा रही है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति? राज्य सरकार के द्वारा। किसके लिए? जो लिमिटेड टाइम होगा उसमें। लिमिटेड टाइम किस लिए लिया जाएगा? जो विशेष क्षेत्र होंगे, विशेष प्रयोजन होंगे, उनके लिए लिया जाएगा। फिर सेकंड कहता है कि जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है, अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। जो अपर जिला मजिस्ट्रेट से अलग है ना, अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सभी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे वो क्या किसके अधीनस्थ होंगे? जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। किसके? जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। लास्ट कहता है उपखंड स्तर पर कार्यरत सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। क्या कह रहे हैं कि जो उपखंड स्तर होंगे उस पर कार्यरत सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो ऑल कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनके जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीन, इसके जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में, जो जर्नल नियंत्रण दिया गया है उसमें रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीन। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।